एक खिलौना था। जफर को भेजो। सर वो तो कब के चले गए। चले गए? जी। अच्छा तुम जाओ। इससे क्या हुआ? तो फोन पिक कर रहे और आज पहली बार बताए बगैर चला गया। ये लो। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पीनी। पी लो बेटा, लो। दिल नहीं चाह रहा अम्मी। देखो माहिन, सारे जिंदगी के काम हम दिल के कहने पे तो नहीं करते ना। जफर आ रहा है। जफर? नदीम का दोस्त। अच्छा वो जफर। नदीम भेज रहे उसे? नहीं अम्मी। तो फिर वो तुमसे क्यों मिलने आ रहा है? क्या काम हो सकता है उसे तुमसे? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बहुत बुरी खबर लेकर आ रहा है। खैर, तुम जरा अच्छी बातें सोचा करो। अपने तौर पे ही फर्ज कर लेती हूँ। बेबी जी, कोई जफर साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, आप उन्हें बिठाइए, कहिए कि माहिन बीबी आ रही हैं। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, हो सकता है कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी और आपके सामने ना कर पाए। मैं चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाभी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। चाय कॉफी? नहीं भाभी, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपसे एक ज़रूरी बात करने आया था। जी करें। एक्चुअली समझ में नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। बात दरअसल ये है कि नदीम दूसरी शादी कर रहा है। वाकई नदीम शादी कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसने मुझसे खुद कहा है निकाह के इंतजामात करने के लिए। कल का प्लान किया है उसने। कौन है वो? आप जानती हैं उसे। हया से कर रहा है शादी। जब बात निकाह तक पहुंच चुकी है तो उन दोनों में आपस में बहुत कुछ डिसाइड हो चुका होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती अब। मैं उन्हें नहीं रोक सकती और शायद ये इख्तियार भी नहीं है अब मुझे। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वो ये शादी भी आपकी वजह से कर रहा है। I mean, आपको दिखाने के लिए। मुझे दिखाने के लिए? क्या दिखाना चाहता है? आपने जो उससे तलाक मांगी थी, इस बात से बहुत हर्ट हुआ है वो। तो क्या करूं मैं? जब नदीम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? बताइए। भाभी, आप उसकी बीवी हैं। आप उसको रोक सकती हैं।
समझाएं उसे, मनाएं। आपको हक हासिल है। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। कोई भी किसी की भी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं आ सकता और ना ही जबरदस्ती रह सकता है। अगर नदीम का यही फैसला है तो फिर ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। भाभी आप समझने की कोशिश करें। इस तरह तो बहुत फासले पैदा हो जाएंगे आप दोनों के रिश्ते के दरमियान। रिश्ते बहुत पहले ही दम तोड़ चुके हैं। चाय। थैंक यू बेटा। वेलकम। हया जी। मैं तुमसे कितनी दफा कह चुकी हूँ कि सहरिश की जॉब के लिए तुम कुछ करो। तुमने अपने बॉस से भी बात की थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। देखो, तुम सहरिश की बहन हो, तुम उसके लिए नहीं करोगी तो कौन करेगा। सारा दिन घर में बोर होती रहती है, खामखा चिढ़ती रहती है। जॉब पर चली जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। कोई जवाब नहीं दिया तुम्हारे बॉस ने? वो बात की थी मैंने मम्मी बॉस से, तो उन्होंने मना कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे बॉस ने तुम्हें मना कर दिया, तुमने मुझे बताया भी नहीं? मगर किस वजह से मना किया? मैं क्या कह सकती हूँ मम्मी, बॉस हैं, उनके मूड पे डिपेंड करता है। अगर उन्हें मना ही करना था तो पहले मना कर देते, खामखा में वक्त तो बर्बाद नहीं होता। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बुलवा लेंगे 1-2 दिनों में। हया, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि वो आजकल आजकल कह के क्यों टाल रहे थे? क्योंकि उन्हें जॉब देनी नहीं थी। खामखा में हमारा वक्त जाया किया। तो मम्मी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वहां पे जॉब करती हूँ, वो कंपनी मेरी नहीं है। अब देखना सहरिश को, जब उसे पता चलेगा ना तो कितनी नाराज होगी। पहले ही उसका मुंह बना रहता है, हर वक्त कहती रहती है कि हया मुझे कभी जॉब नहीं दिलवाएगी, वो मेरी जॉब के खिलाफ है। अब तो उसे एक नया मौका मिल जाएगा। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आप सहरिश की जॉब को अपने सर पे इतना सवार क्यों कर रही हैं? हो जाएगी जॉब, मैं कहीं और देख लेती हूँ। मेरी कंपनी में ना सही तो कहीं और हो जाएगी। अच्छा, जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो वहाँ मैनेजर हो, वहाँ तो तुम जॉब दिलवा नहीं सकी। अब और कौन सी जगह दिलवाओगी उसे जॉब? आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने अपने बॉस से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की। अब मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मेरे पास तो ये इख्तियार नहीं है कि मैं जिसे चाहे रख लूं उस कंपनी में। सहरिश को क्या जवाब दूंगी? अब चाय तो पिए, अभी ठंडी हो रही है। यार जफर, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? पहले मुझे ये बताओ कि गायब कहाँ हो और मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? तुम इतने बड़े बड़े फैसले खुद करने लग गए हो। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी अब जरूरत नहीं है। अच्छा, ज्यादा बकवास नहीं करो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है। मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जो भी कहना यहाँ आके को। और सुनो, वो कुछ निकाह की प्लानिंग भी करनी है। मैं तुम्हारे निकाह की प्लानिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। ये तुम क्या कह रहे हो जफर? क्या हो गया तुम्हें? किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट सकता हूँ। For God's sake, what happened to you? क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हें तो सारी सिचुएशन को पता है फिर भी। यार मैं तुम्हें पहले भी समझाया था, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, मैं शादी के हक में नहीं हूँ। हया से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, बहुत पछताओगे तुम। एक खिलौना था, एक खिलौना था। हेलो। अच्छा किया तुमने कॉल कर लिया है। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है जैसे बेसब्री से मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे। मिस कर रहे थे क्या मुझे आप?
एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं वाकई सोच रहा था कि तुमसे बात कर लूं। मुझे तो इस नए सफर का खूबसूरत तस्वर खुशी के मारे सोने ही नहीं दे रहा। गम और खुशी दोनों ऐसे लम्हात हैं जिनमें नींद नहीं आती। कहाँ खो गई हो भाई? कहीं नहीं, शायद ठीक कह रहे हैं आप। आया पता नहीं, जफर कुछ अपसेट सा लग रहा है हमारे निकाह की वजह से। क्यों, कुछ कहा है उसने? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं मालूम। I mean, मैं क्या कह सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ लेकिन मुझे मालूम है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। माहिन की वजह से। माहीन की वजह से? उसे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है उससे। वैसे हमदर्दी तो आपको होनी चाहिए माहीन से। सफर को ये बात सोचनी चाहिए कि जब आप जैसा इंसान कोई हतमी फैसला करता है तो उससे कोई बदल नहीं सकता। ठीक कह रही हो तुम। मेरे फैसले आज तक मेरे घर वाले नहीं बदल सके तो फिर जफर कैसे बदल सकता है? ओके, अब आप सो जाइए, सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उसे क्या नजर आता है कि मैं बच्ची हूं या मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है? उसे कह दे कि आप मुझे दूसरे जॉब का आसरा ना दे और मुझ पे यह एहसान फरमाने की कोई जरूरत नहीं है। सहरिश, बात समझने की कोशिश करो। इसमें बेचारी हया का क्या कसूर? कितने दिनों तक वो अपने बॉस को कहती रही तुम्हारी जॉब के बारे में। अब वो नहीं दे रहा तो क्या कर सकती है वो बेचारी? और हया भी खुद वहां जॉब करती है, ऑफिस उसका तो नहीं है ना। बस करे मम्मी, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं तो पहले से ही जानती थी वो ये जॉब लगवा ही नहीं सकती, मगर मैं खामोश थी सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके सामने उसकी हकीकत खुले। नहीं बेटा, अपनी बहन से इस तरह बदगुमान नहीं होते। हो सकता है उसके बस में ही ना हो, और वो कह तो रही है कि वो तुम्हें दूसरी जगह जॉब पे लगवा देगी। वैसे मैंने भी बहुत सुनाई है हया को। मम्मी, आप फिर उसकी तरफदारी कर रही है ना? आप फर्क करती हैं हम दोनों पे। सहरिश, माँ बाप के लिए औलाद बराबर होती है। ये फर्क वाला ख्याल अपने दिल से निकाल दो। नहीं मम्मी, अब तो ऐसा मत कहिए। अब तो सारी हकीकत आपके सामने है। अब तो आपको पता चल गया ना कि हया ये चाहती ही नहीं है कि मैं जॉब करूं। सहरिश, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिल में ये वहम किसने डाल दिया है। मम्मी को तो कम से कम इस निकाह में जरूर होना चाहिए, क्योंकि डैडी तो कभी नहीं आएंगे। लेकिन मम्मी अब भी वही चाहती हैं जो पहले चाहती थी। उन्होंने तो कई बार मुझे बातों बातों में कह दिया कि माहिन को तलाक देके उस लड़की से शादी कर लो जिससे वो पहले करवाना चाहती थी, ताकि वो सब खुश हो जाए। हर आदमी सिर्फ अपनी खुशी का क्यों सोचता? बता देने में कोई हर्ज नहीं। बाकी उनकी मर्जी, वो शरीक हो या ना। समझने की कोशिश तो उन्होंने कभी की नहीं और ना ही अब समझेंगे। आपके
मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। सॉरी, मैंने देखा नहीं। जानता हूं आजकल आपका ध्यान और नजरें कहीं और। आप 5 मिनट के लिए मेरे रूम में आएंगे? बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी। क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं है? मुझे बताओ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या लालच है? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। नदीम है आपके पास? नदीम चाहिए मुझे, कर दे मेरे नाम। ये अचानक से नदीम के लिए इतना प्यार कहां से आ गया? अचानक से नहीं, बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन पहले समझती थी कि शायद मेरा वहम है। अब यकीन हो गया तो कर रही हूं शादी। मैंने तुमसे बार बार पूछा, अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे, डिस्कस करो मुझसे। जो सच था बता दिया। पछताओगी। पछताना मैंने सीखा ही नहीं है। मैंने, लेकिन मोहब्बत क्योंकि वो लौटा चुका। मैंने लिखा था जिससे कोई मुझे चाहते हैं।